ड्रॉप आउट कितने हैं बच्चे, हमने तो कभी देखा नहीं था उससे से। तो उस टाइम देखना शुरू किया तो 6 साल में 18 बच्चे ड्रॉप आउट थे। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि ये उन्होंने नहीं पूछा था, हम लोगों के ही दिमाग में आया कि 18 बच्चे जो ड्रॉप आउट थे ये कौन बच्चे थे, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है क्या। तो हम लोगों ने पहले तो जो विदेशी दृष्टि है उसी से देखा ना कि लड़कियां हैं शायद सब, तो पता चला नहीं सब लड़कियां नहीं थी, लड़के भी थे। फिर हमने कास्ट वाइज देखा कि सब लोअर कास्ट के होंगे, वो भी नहीं मिला, अपर कास्ट के भी छोड़ के गए थे। तो फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते अचानक, क्योंकि छोटा सा इलाका है और मोर और लेस होमोजेनियस सोसाइटी है और हमारे टीचर सब लोकल थे, तो एक लड़के ने कहा कि सर ऐसा लगता है कि सब एकल परिवार के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे उस समय, अब तो बहुत बदल गया है, लेकिन आप सोचो 30 साल पहले या 25 साल पहले यहाँ पे खेती और पशुपालन मेन वो होता था, अब तो बहुत बदल गया। तो जब खेती और पशुपालन था लाइवलीहुड, तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली थी, कोई थोड़े बहुत लोग न्यूक्लियर फैमिली थे, पर ये 18 के 18 बच्चे न्यूक्लियर फैमिली थे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हमारे स्कूल में जॉइंट फैमिली से ही थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली ही मेजॉरिटी थी यहाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है बात, तो उस पर एक हमने स्टडी की और इतना सोचा नहीं था उसमें कितना वो है यहाँ पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हैं, चाइल्ड एंड फैमिली करके एक रिपोर्ट है यहाँ पे, ये जहाँ अपने खाना खाते हैं वहाँ पे। तो उसमें इतनी बातें निकली जो ये बोल रहे हैं एकदम उससे रिलेटेड है, कि हम लोगों ने ये भी देखा कि जो बच्चे, एक तो सारे बच्चे न्यूक्लियर फैमिली से क्यों निकले, तो उसमें ये हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जब जहाँ पे खेती और पशुपालन ही मेन लाइवलीहुड का साधन है या वो करते हैं लोग, तो वहां पे जैसे ही न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में काम बंट जाता है। पशुपालन का काम भी बहुत सारा काम होता है, सफाई से लेकर के दूध निकालने से लेके उनकी देखरेख करना, उनको चारा देना वगैरह वगैरह। तो और खेती में भी ऐसा ही है, खेती कहने को एक चीज है लेकिन खेती में कितने सारे काम होते हैं। तो वो जॉइंट फैमिली में काम का बंटवारा हो जाता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सो मेनी मेंबर्स। और न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ अकेले हैं तो दे आर नॉट एबल टू कोप ही नहीं कर पाते। तो होता क्या है, पहला स्टेज ये होता है कि बच्चे को स्कूल से निकालते हैं कि भाई आके हमारी मदद करो, छोटे बच्चे की को देखभाल करो, हम तो दोनों काम में व्यस्त रहते हैं, स्कूल से निकाल देते। दूसरा स्टेज होता है कि वो काम धंधा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कोप विद दोस लाइवलीहुड थिंग्स, दो से होता नहीं है, तो वो फिर जॉब मार्केट में चले जाते हैं, या तो लेबर बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, और माइग्रेशन भी उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। एक तो ये बात लगी, दूसरी बात ये पता चली कि जो जॉइंट फैमिली का बच्चा है वो उसका व्यवहार इज मच मोर राउंडेड, माने वो मिलनसार है, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो एडजस्ट कर लेता है, वो चिड़चिड़ा नहीं है, इरिटेबल नहीं है। ज्यादातर जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे कुछ ना कुछ एजेस होंगे, वो थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव ज्यादा होगा वगैरह वगैरह। फिर एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकली वो ये निकली कि जॉइंट फैमिली में बच्चे कम हैं और न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे ज्यादा हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो यहाँ क्या है, ये जो इलाका है जौनपुर का इलाका है ये, और यहाँ पे हमारे यहाँ पहले, अब तो सिर्फ वही मॉडर्निटी आने की वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे पहले यहाँ घर घर में शराब बनती थी और मैंने कभी उसमें कोई दंगा लड़ाई मारपीट कभी भी नहीं देखी, कभी नहीं देखी हमने। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी शराब पीना, दिन भर काम करके आए, शाम को बैठ के थोड़ा थोड़ा सब लोग दारू ले रहे हैं, और वो दारू इसलिए ले रहे हैं कि अपना थकान मिटाने के लिए, बल्कि दवा दारू। एक महिला ने हमको कहा कि पवन जी ये दवा दारू है, ये दवा भी है दारू भी है, हम तो बच्चे को भी देते हैं, अगर उसका पेट में दर्द हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करते वो लोग। पर वो बनाने की टेक्निक भी अब तो नहीं रही। खैर, तो ये लोगों के यहाँ पे पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों यहाँ पे था।
पहले मुझे लगता था कि ये क्या सिस्टम है, लेकिन उस स्टडी के दौरान हम लोगों को पता चला कि बच्चे को और घर वालों को, मान लो 4 भाई हैं और 4 भाई के बीच में 10 बच्चे हैं, तो वो लोग कोई फर्क नहीं करते बच्चों के बीच में कि ये मेरा है या इसका है या उसका है या उसका है। वो ये मानते हैं कि ये बच्चे फैमिली के हैं, और जो बड़ा भाई है वो बड़ा बाबा है, फिर मझला बाबा, छोटा बाबा। तो वो बच्चे को भी नहीं पता है कि मेरा बायोलॉजिकल फादर कौन है, उनमें ये भाव ही नहीं है। तो वो एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड इक्वली, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो ये इतना बढ़िया इसमें बच्चों की उसमें परवरिश होती है। और जैसे ही, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे जैसे मान लीजिए 4 भाई के बीच में 8 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे, इट्स ऑल राइट, 6 बच्चे बहुत होते हैं। लेकिन जैसे ही आप न्यूक्लियर फैमिली हुए तो हर एक को बच्चा चाहिए पहले तो, और फिर एक न एक लड़का भी चाहिए, तो उस चक्कर में बच्चे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 6 बच्चे हैं फैमिली में और 2 लड़के हैं, गुड इनफ, यू डोंट नीड मोर। वो किसका है ये तो सेंस ही नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारी किताब में क्या लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और आप देखिए वो सुखी परिवार की जो इमेज है किताब में, उसमें होगा एक हस्बैंड वाइफ होगा। पहले मैंने देखा 2 बच्चे होते थे, अब वो 2 को हटा के 1 हो गया है फोटो में, और वो लड़का नहीं अब लड़की है। सो बिकॉज वी आर जेंडर सेंसिटिव, तो वो लड़की हो गई है। तो वो छोटा परिवार सुखी परिवार। और यहाँ में हम लोगों का ये, और उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी जुड़ा हुआ है कि साहब बड़े परिवार में बच्चे। अब यहाँ का जो रियलिटी है वो एकदम अलग थी। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, ये बात मैं एकदम कंप्लीटली एग्री करता। चिल्ड्रन आर फार मोर हेल्दी एंड इवन द विमेन गेट मोर टाइम, यू नो, बिकॉज इन अ जॉइंट फैमिली टू रेस्ट, टू गो समवेयर हियर देयर। न्यूक्लियर फैमिली तो उनका दम निकल जाता है, दे हैव नो, सारा काम करना पड़ता है दिन भर, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, दोनों को। तो ये कोई, उस समय जब हम लोगों ने रिपोर्ट की, उस समय एक जॉन रेस करके एक आदमी है और अमर्त्य सेन, द फेमस अमर्त्य सेन, ये जॉन रेस और अमर्त्य सेन ने उसी समय एक रिपोर्ट की थी ऑल इंडिया बेसिस पे, उसका नाम था प्रोब रिपोर्ट। और वो प्रोब रिपोर्ट बहुत फेमस हुई थी, सब बहुत वाइड कवरेज उसको मिला था। और वो भी स्टेट, मतलब एक बेसिकली एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे एक रिपोर्ट किया था उन्होंने। और उसमें सिर्फ ये था फोकस कि साहब बाथरूम नहीं है स्कूल में, बेंच नहीं है, क्लासरूम ठीक नहीं है, इसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, ये है वो है। They had not even touched upon this issue which we took out in this report. Of course, ours was a very small sample. But what I'm saying is कि ये एक स्ट्राइक किया हम लोगों को कि नजरिया जो हो गया है हमारा मेन स्ट्रीम का, वो बिल्कुल इम्पोर्टेड नजरिया है हर चीज को देखने का। If they start talking about happiness, we start talking about happiness. If they start talking about caste, we start talking about caste. If they start talking about gender, we start talking about. We don't even see from our perspective.